हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से आप सभी का मल्टीटेक इंस्टीट्यूट में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशुतोष चौबे अपने लैंग में एक बार फिर से नए टॉपिक के साथ, और हमारा आज का जो टॉपिक है वो है वीएफडी पीसीबी के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, स्क्रीन पर भी आपको दिख रहा होगा वीएफडी यानी वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। ड्राइव से हमारा मतलब है एक ऐसा ड्राइव जिससे हम मोटर को चला सकते हैं, मोटर को कंट्रोल कर सकते हैं, मोटर को फॉरवर्ड रिवर्स चला सकते हैं। तो उसके लिए जो हमारी ड्राइव यूज होती है वही होती है वीएफडी। तो वीएफडी जो हमारा ये कोर्स है, इसमें हम जो पीसीबी में जो सिखाएंगे, हम चीप लेवल जो हार्डवेयर सिखाएंगे, इसमें जीरो से एडवांस लेवल तक किस तरीके से सिखाएंगे। इसमें जो आने वाली पीसीबी है, इन पीसीबी का क्या क्या वर्क है, ये अलग अलग पीसीबी आप देख पा रहे होंगे, ये कौन कौन सी पीसीबी है, इसी के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा मल्टीटेक इंस्टीट्यूट जो कि मल्टीपल कोर्स कराते हैं हमारे यहाँ, यदि आप एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, सीसीटीवी, एलईडी टीवी, लैपटॉप, डेस्कटॉप से रिलेटेड कोर्स करना चाहते हैं, या फिर ई व्हीकल, अगर एचवीएसी की बात करें तो वीआरवी, वीआरएफ, और अगर हम बात करें वीएफडी के बारे में तो वीएफडी, यहाँ तक कि एचएमआई, पीएलसी, इन सब का जो है हार्डवेयर से लेकर के सॉफ्टवेयर का कोर्स हम कराते हैं। यदि आप इनमें से कोई भी कोर्स करना चाहते हैं तो हमारा मल्टीटेक इंस्टीट्यूट जो कि दिल्ली तिलक नगर मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 3 के बैक साइड में है, आप वहां आइए, विजिट कीजिए, फिर आप अपना एडमिशन लीजिए। यदि आप ये सब कोर्स ऑनलाइन करना चाहते हैं, घर बैठे कोर्स करना चाहते हैं, तो हमारा मल्टीटेक इंस्टीट्यूट का जो एप्लीकेशन है, अपने मोबाइल से जा करके वहाँ पे डाउनलोड करना है, और घर बैठे जो भी कोर्स करना चाहते हैं वहाँ से चॉइस करके आप परचेज करके सीख सकते हैं। हमारे यहाँ जो कोर्स कराया जाता है वो जीरो से एडवांस कराया जाता है। तो चलिए हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम जो आपको बताएं कि हम आज जो बात करने वाले हैं वो वीएफडी यानी वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। इसमें आने वाली पीसीबी के बारे में बात करेंगे कि अलग अलग पार्ट्स में पीसीबी बटा हुआ है। तो जैसा कि हमारा जो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी, जहाँ पे हमारा वेरिएबल आ जाता है, वेरिएबल का मतलब होता है एक अलग अलग भागों, मतलब जैसे मान लीजिए वेरिएबल, हम उस स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कम, मीडियम या फिर हाई, ऐसा करके, मतलब हम ऐसा कह सकते हैं लो, मीडियम, हाई। तो वहाँ पे, और अगर हम बात करें वीएफडी का हम यूज कहाँ करते हैं, तो वो हर एक चीज़, यानी हर वो मोटर जहाँ पे मोटर को हम चलाते हैं, यानी मोटर को कंट्रोल करना चाहते हैं, वहाँ पे हम वीएफडी का इस्तेमाल कर सकते हैं। वीएफडी हमारा सिंगल फेज से 3 फेज भी आता है और 3 फेज से 3 फेज भी आता है। इसमें हम क्या करते हैं कि जहाँ पे सिंगल फेस रहता है वहाँ पे हम एसी 220 वोल्ट की सप्लाई तो जरूर देते हैं, लेकिन वहाँ से जो 3 फेस की आउटपुट हम लेते हैं वो 415 के आउटपुट हम लेते हैं, और 3 फेस मोटर को हम ड्राइव कराते हैं। अगर 3 फेस की बात करेंगे तो 3 फेस में हमारा 415 वोल्ट की सप्लाई जो हम देते हैं इन कराते हैं, और आउटपुट में भी हम वही लेते हैं। तो ये हमारा, आप देखेंगे कि ये हमारे सामने ये वीएफडी है, और इस वीएफडी के अलग अलग पार्ट्स में ये पीसीबी हमने ये बाहर निकाल करके रखा हुआ है, ताकि मैं आपको समझा सकूं कि ये पीसीबी किस काम के लिए है और क्या क्या होता है इस पीसीबी में। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो ये जो हमारा वीएफडी ड्राइव है, ये 3 फेज ड्राइव है। इसके अंदर यहाँ पर आप देखेंगे कि लिखा है L1, L2, L3, कहीं कहीं रहता है RST, है ना। तो RST भी लिखा हुआ मिलेगा और L1, L2, L3 भी मिलेगा। ये हमारा फेस इनपुट सप्लाई है, यानी जो आप 3 फेज की सप्लाई जो इन करते हैं वीएफडी के अंदर में, वो सप्लाई है। तो वीएफडी में जब सप्लाई आप इन करते हैं 3 फेज की सप्लाई, वो इन होकर के कहाँ पर जाती है, कैसे जाती है। एक्चुअली क्या होता है कि जो हमारा वीएफडी होता है ये काफ़ी कम्पैक्ट बनाया जाता है, छोटा पैक बनाया जाता है, क्योंकि इसको हम फिट कर सके बोर्ड के अंदर में। ये रेसिडेंशियल तथा कमर्शियल बेस पे भी यूज किया जाता है। ज़्यादातर तो अगर हम बात करें तो कमर्शियल बेस पे ही यूज होता है, लेकिन अब रेसिडेंशियल में भी लोग यूज कर रहे हैं। जैसे अगर मान के चलिए कि हमारे घर में अगर लिफ्ट लगा है और वहाँ पे हमारे घर में 1 सिंगल फेस आ रहा है, तो हम लिफ्ट को चलाने के लिए क्या करते हैं, वहाँ पे वीएफडी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि सिंगल फेस की सप्लाई दे करके 3 फेस आउट करके हम लिफ्ट को चला सकते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये हमारा जो पूरा वीएफडी है, वीएफडी का जो है हमने अलग अलग पीसीबी यहाँ पे निकाल रखा है। ये छोटे कम्पैक्ट के चक्कर में इसमें क्या होता है कि पीसीबी जो होती है ना, पार्टीशन वाइज बनी होती है, यानी 2-4 भागों में ये बटा होता है, लेकिन ये सारी पीसीबी एक ही में जुड़ी रहती है। अगर आप बात करें तो इसका कनेक्शन इसके साथ, इसका कनेक्शन इसके साथ, ये आपस में मतलब जुड़ा हुआ होता है एक ही पैक में। तो ये एक बक्से टाइप का होता है, एक बॉक्स टाइप का होता है, और इसमें जब आप लाइन और न्यूट्रल की सप्लाई आप जब देते हैं तो पहली सप्लाई हमारी किस पे जाती है, वो आप देख सकते हैं, ये हमारा है। अगर हम बात करें तो ये हमारा टोटल वीएफडी है, और इस टोटल वीएफडी के अंदर
इधर से पार्ट्स अगर हम निकालें तो ये हमारा होता है नॉइज फिल्टर सेक्शन। इसको हम कहते हैं नॉइज फिल्टर सेक्शन। अगर हम पीसीबी के नाम से समझें, अलग अलग जो पीसीबी है हमारी, तो हम इसको नॉइज फिल्टर सेक्शन कह सकते हैं। यानी जब आपने एसी 3 फेज की सप्लाई इन किया तो इन आप कहाँ पे करेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर एक जंक्शन बना हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है आर एस और ये टी। इसके अलावा अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे L1 L2 और L3 लिखा हुआ है। तो ये लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 यानी 3 फेज की सप्लाई आप यहाँ से इन करेंगे और यहाँ से इन होकर के आप देखेंगे यहाँ पे नॉन पोलराइज कैपेसिटर लगे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 और इसके अलावा 2 ये और भी लगे हैं ब्लू कलर के। तो ये तीनों हमारे नॉन पोलराइज कैपेसिटर है, 6 के 6 नॉन पोलराइज कैपेसिटर है और इसी के ठीक बगल में आपको लाइन फिल्टर कॉइल मिलेगा। ये सर्किट आप देख सकते हैं, नाम से भी समझ सकते हैं, नॉइज फिल्टर। यानी जो आप एसी की सप्लाई जब आप इन करेंगे तो एसी में आने वाला जो हलचल होगा, जो नॉइज होगा, जो स्पाइक होगा, जो सर्ज होगा, उन सभी से प्रोटेक्ट करने के लिए ये सर्किट बना होता है। इसे हम शॉर्टकट में एक और नाम से हम जानते हैं जिसे कहते हैं EMI सेक्शन, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। तो इसके अंदर क्या होता है कि जब आप एसी सप्लाई इन करते हैं तो एसी में जो भी हमारी अशुद्धियाँ होती हैं, नॉइज होता है, हलचल होता है, स्पाइक्स होते हैं, उन सभी से प्रोटेक्ट करने के लिए ये सर्किट बना होता है। लेकिन नॉइज फिल्टर सेक्शन जो हर एक पीसीबी में आपको देखने को मिलेगा, हर एक VFD में देखने को मिलेगा, वो जरूरी नहीं है कि सब में ऐसा ही मिले, इतना ही बड़ा नॉइज फिल्टर सेक्शन का पीसीबी मिले। सब में अलग अलग डिजाइन किया जाता है, किसी में छोटा होता है, किसी में बड़ा होता है, किसी में 4 कंपोनेंट्स लगे होते हैं, किसी में 6 कंपोनेंट्स लगे होते हैं। लेकिन सबका काम जो है, अगर हम नॉइज फिल्टर सेक्शन की बात करेंगे तो सबका काम वही होता है जो एक EMI सेक्शन या फिर नॉइज फिल्टर सेक्शन, यानी सबका काम वही है कि एसी सप्लाई को लेगा और फिल्टर और प्रोटेक्शन करके उस सप्लाई को आगे पास कर देगा। तो यानी जब आप सप्लाई यहां पर दिए तो ये सप्लाई जाकर के यहां से आपकी आउट हो गई। अब यहां पे आप देखेंगे कि अगर आपने यहां पर इन किया, ये क्या है आपका इन है, तो यहां से हमारा क्या हो गया, ये आउट हो गया। तो ये नॉइज फिल्टर सेक्शन से हमारी फिल्टर सप्लाई जब आउट हुई तो अब हमारी सप्लाई कहां जाती है, वो जाती है एसी से डीसी होने के लिए, जिसे हम कहते हैं डीसी कन्वर्ट सेक्शन। क्योंकि जब भी हम ड्राइव की बात करते हैं, जब भी हम इन्वर्टर की बात करते हैं, तो उसमें 2 चीज़ें इनबिल्ट होती हैं, जिसमें पहला चीज़ होता है हमारा कन्वर्ट, और कन्वर्ट जहां भी आ जाता है वो हमारा होता है एसी से डीसी में कन्वर्ट करना। यानी जो हमारा पीसीबी होता है, अगर हम कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर हमारा क्या होता है, डीसी सप्लाई होता है। लेकिन हमारा जो हमारे घर में इनपुट एसी सप्लाई होता है वो एसी सप्लाई होती है, एसी 220 वोल्ट, जो कि 50 हर्ट्स या 60 हर्ट्स की फ्रीक्वेंसी के साथ आती है। इंडिया में हमारा स्टैंडर्ड है 50 हर्ट्स, तो 220 वोल्ट 50 हर्ट्स की फ्रीक्वेंसी जो आती है वो आप एसी सप्लाई जब पीसीबी में देते हैं तो वहाँ से उस सप्लाई को पहले क्या किया जाता है, डीसी में कन्वर्ट किया जाता है। लेकिन हमारी जो भी पीसीबी आती है, जो हमारा अभी चल रहा है पीसीबी, वो चल रहा है इन्वर्टर बेस, यानी जब डीसी से एसी किया जाता है उसको हम कहते हैं इन्वर्टर। यानी आपके घरों में आप देखे होंगे कि इन्वर्टर भी लगा होता है, तो उस इन्वर्टर में क्या होता है, 2 चीज़ें होती है। इन्वर्टर की अगर हम बात करें तो इन्वर्टर में आपका पहले तो हमारा एसी सप्लाई जाता है, एसी से हम डीसी में कन्वर्ट करते हैं और फिर डीसी से जब हम एसी करते हैं तो उसी को हम कहते हैं इन्वर्टर। तो इसमें हमारी एसी हो गई, फ्रिज हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, या अगर हम VRB VRF की बात करेंगे तो वो भी हो गया, फिर VFD की बात करेंगे तो वो भी हो गया, जिसमें हमारा क्या होता है, इन्वर्टर होता है। और इन्वर्टर का मतलब ही होता है डीसी से एसी करना। लेकिन डीसी से एसी करने के लिए सबसे पहले तो हमें एसी से डीसी करना पड़ेगा। तो एसी से डीसी करने के लिए हमारा जो वर्ड होता है वो होता है कन्वर्टर। तो यहां पर आप देखेंगे कि जब हमारी एसी सप्लाई आउट हुई है तो एसी सप्लाई सबसे पहले कहां जाती है, ब्रिज रेक्टिफायर डायोड में। लेकिन इसके बाद ये जो हमारी पीसीबी है, आप देखेंगे इसमें कोई आपको ब्रिज नहीं दिख रहा होगा, कोई लगा हुआ ब्रिज आपको यहां पे दिख नहीं रहा होगा। तो जब एसी की सप्लाई यहां से आउट होती है तो फिर इसमें जाती कहां पे है, आप वायर देखेंगे यहां पर 3 वायर निकले हुए हैं। यहां पर आप देखिए ये 3 वायर यहां पे निकले हुए हैं, ये तीनों ब्लैक कलर की वायर हैं। और जो आपका ये वायर यहां से आउट हुआ R1 S1 T1, तो जो यहां से ये सप्लाई हमारी 3 फेस आउट हुआ, ये सप्लाई कहां पे गई हमारी, इस मेन पीसीबी में गई।
और ये मेन पीसीबी हमारी कौन सी है, इन्वर्टर पीसीबी है। जैसा कि मैं अभी बताया कि कन्वर्टर प्लस इन्वर्टर। तो इसके अंदर हमारा जब इसमें यहां पे गया, और ये इन्वर्टर पीसीबी मैं कह रहा हूं इसको, तो इन्वर्टर पीसीबी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये सप्लाई सबसे पहले जाएगी डायोड पे, लेकिन डायोड नहीं दिख रहा है। तो वो डायोड कहां पे है, ये जो आपका बड़ा सा पीसीबी दिख रहा है, ये इन्वर्टर पीसीबी कहलाता है। तो इन्वर्टर पीसीबी के अंदर में यहां पर आप देखेंगे, यहां से निकला हुआ हमारा आईपीएम, ये क्या होता है, हमारा आईपीएम होता है, जिसे कहते हैं इंटेलिजेंट पावर मॉड्यूल। तो इस आईपीएम के अंदर ही हमारा डायोड लगा होता है, यानी जो एसी 3 फेज की सप्लाई आप देते हैं वो कहां पे इन होता है, इस आईपीएम के अंदर जाता है। और इस आईपीएम के अंदर में आपको 6 डायोड, उसके बाद आपकी 6 आईजीबीटी, और इसके अलावा एक और सिंगल आईजीबीटी होती है और शॉर्ट की डायोड होता है, यानी इसके अंदर सारी चीजें होती है। तो जब आप एसी से डीसी सप्लाई, यहां पर जब सप्लाई इन होता है तो इसके अंदर जो ब्रिज रेक्टिफायर डायोड होता है, ब्रिज रेक्टिफायर डायोड से सप्लाई हमारी क्या होती है, डीसी होती है। लेकिन सप्लाई के डीसी होने के बाद वह तब तक फिल्टर नहीं होगी, तब तक बूस्ट नहीं होगी, जब तक उसके बाद हमारा कैपेसिटर नहीं लगा होता है। तो उसके लिए आप देखेंगे ये हमारा है कैपेसिटर, ये हमारा कैपेसिटर है जिसे हम कहते हैं डीसी बस। डीसी बस भी कह सकते हैं, या फिर मेन फिल्टर कैपेसिटर भी कह सकते हैं, या फिर पावर बैंक भी हम इसे कह सकते हैं। जहां पे एसी से जब डीसी सप्लाई होती है उसके बाद हमें इसको स्टोर किया जाता है, क्योंकि जब भी हम आईजीबीटी को ड्राइव कराएंगे, जो हमारा आईपीएम होगा, आईपीएम में लगा हुआ 6 आईजीबीटी को जो हम ड्राइव कराएंगे, तो उस आईपीएम के अंदर जो 6 आईजीबीटी होता है उसमें एक हमारा लोअर चैनल का होता है और एक अपर चैनल का होता है। लेकिन उस अपर चैनल की आईजीबीटी पे जो पॉजिटिव सप्लाई आती है वो आती है इसी पावर बैंक से, तो हम इसको पावर बैंक भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि जब हमारी एसी सप्लाई जब यहाँ से आउट होती है नॉइज फिल्टर सेक्शन से, तो कहाँ पे जाती है, इस पीसीबी में जाती जरूर है, लेकिन कहाँ जाती है, आईपीएम के अंदर। लेकिन अब बात करेंगे कि आईपीएम जो है हमारा, जो कि हमारा इन्वर्टर है, एक तरीके से डीसी सप्लाई को एसी में फ्रीक्वेंसी के साथ स्विचिंग करा करके 3 फेज की सप्लाई बनाता है। तो उस आईपीएम को चलने के लिए जो हमारी सप्लाई चाहिए, यानी जो आईजीबीटी लगे हैं उनको ड्राइव करने के लिए सप्लाई चाहिए, या फिर पूरे डीसी बोर्ड को चलने के लिए सप्लाई चाहिए, तो वहां पर आप देखेंगे कि इसी इन्वर्टर पीसीबी में यहां पर लगा हुआ है एसएमपीएस। यह आपको हर एक बोर्ड में देखने को मिलेगा, वो चाहे छोटा बोर्ड हो, चाहे बड़ा बोर्ड हो, चाहे सिंगल फेस हो, चाहे 3 फेज की सप्लाई हो, यानी कैसा भी बोर्ड हो, कैसी भी सप्लाई हो, एसएमपीएस उसमें जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि विदाउट एसएमपीएस आपका बोर्ड काम नहीं करेगा। और काम इसलिए नहीं करेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स में चलने वाली जो डिवाइस है, जो हमारा आईपीएम है, जो हमारा 6 आईजीबीटी है, उनको ड्राइव करने के लिए सिग्नल चाहिए, और उस सिग्नल को चलाने के लिए हमारा लॉजिक सेक्शन, मेन लॉजिक सेक्शन जो मेन पीसीबी होती है, मेन आईसी होती है, वो आप देखेंगे यहाँ पर हमने लगाया हुआ है। तो इसको चलने के लिए सप्लाई चाहिए, और इसको चलने के लिए जो सप्लाई चाहिए होता है वो 5 वोल्ट 3.3 वोल्ट चाहिए होता है। तो वो सप्लाई कहाँ से बनेगी, एसएमपीएस पावर सप्लाई से। इसके अलावा जब आपका आईपीएम चलने लगता है तो लोड काफ़ी ज़्यादा होता है, तो हीटिंग होती है, तो उसको कूलिंग करने के लिए आपको फैन मोटर सेक्शन भी मिलेगा, यानी फैन सेक्शन भी मिलेगा आपको। वीएफडी के अंदर में फैन मोटर सेक्शन मिलेगा, जो कि 12 वोल्ट 24 वोल्ट और 48 वोल्ट पर देखने को मिलेगा। तो फिलहाल हम इसमें बात करते हैं कि ये एसएमपीएस पावर सप्लाई, और इस एसएमपीएस पावर सप्लाई को चलने के लिए भी डीसी सप्लाई चाहिए, यानी डीसी 300 वोल्ट की सप्लाई चाहिए। तो वो सप्लाई कहाँ से आएगी, यहीं से आएगी। वो सप्लाई यहीं से जाएगा एसएमपीएस पे, और एसएमपीएस पावर सप्लाई से स्विचिंग होकर के आउटपुट में हमें वोल्टेज मिलेगा, जो कि 12 वोल्ट 5 वोल्ट 24 वोल्ट और किसी किसी बोर्ड में 48 वोल्ट भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर सप्लाई हमारी आउट हो जाएगी। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर इस आईपीएम के बगल में ये हमारे ड्राइवर सेक्शन लगे हुए हैं, जो उन 6 आईजीबीटी को ड्राइव कराएंगे। लेकिन ड्राइव कराने के लिए आप देखेंगे कि अभी जैसा कि मैंने बताया कि इसमें बोर्ड अलग अलग हैं, तो इसको ड्राइव करने के लिए जो मेन लॉजिक सेक्शन है, जो मेन बोर्ड है, वो है ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। और इनको मैंने टुकड़ों में निकाला है, तो यहां पर आप देखेंगे ये कनेक्टर पॉइंट है, ये बहुत सारे क्या हैं, कनेक्टर पॉइंट।
अब इस कनेक्टर पॉइंट में आपके क्या होते हैं, डिजिटल इनपुट होते हैं, डिजिटल आउटपुट होते हैं, एनालॉग इनपुट होता है, एनालॉग आउटपुट्स होते हैं, 24 वोल्ट की सप्लाई दी जाती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ से ये जो हमने भाग में बांटा है, एक्चुअली कंट्रोलिंग जो होती है VFD की, जो हम वेरिएबल जो करते हैं, कम ज़्यादा जो भी करते हैं, मोटर को फॉरवर्ड चलाते हैं, रिवर्स चलाते हैं, वो सारा सेटिंग यहाँ से होता है। तो यहाँ से भी हम कर सकते हैं, और इसके अलावा चलाने के लिए और भी तरीके हैं, तो वो भी हम आपको यहाँ पर बताते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे, इसको जब मैंने भागों में निकाला है तो ये हमारा रहा। अब इसमें भी आप देखेंगे ये सिंगल नहीं है, यहाँ पर जब आप देख पा रहे होंगे तो ये सिंगल नहीं है, इसमें भी 2 भाग बटे हुए हैं, और इसमें 2 भाग आप देखेंगे, अगर मैं आपको दिखाऊं, यानी इसके साथ ये कनेक्टेड है। अगर आप ध्यान से देखें तो इस बड़ी सी पीसीबी में 3 भाग बटा हुआ है। यहाँ पर मैंने आपको सिर्फ 2 ही भाग दिखाया है, एक भाग अभी भी बच रहा है, जो कि ये है डिस्प्ले वाला, ये वाला चीज़ डिस्प्ले। इसमें डिस्प्ले भी है और ये वेरिएबल यानी पोटेंशियोमीटर भी हम कह सकते हैं यहाँ पर है ये। तो इसमें अभी 3 भाग है। आप सोच सकते हैं कि VFD की पीसीबी में जो हमारा VFD है, इसमें कितने भागों में पीसीबी हमारा बटा हुआ है, छोटे छोटे पार्ट्स में है, और सबका कनेक्शन एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि जैसे कि ये हमारा मेन बोर्ड है, जिसे हम लॉजिक सेक्शन कह सकते हैं, और बिना इसके आपका ये ड्राइव नहीं होगा, यानी बिना इसके ये ड्राइव नहीं होगा। तो ये मेन लॉजिक सेक्शन, मेन कार्ड है, इसे हम मेन कार्ड भी कह सकते हैं, मेन कार्ड। अगर कार्ड के दृष्टिकोण से समझे तो ये नॉइज फिल्टर कार्ड हो गया, इन्वर्टर कार्ड हो गया, पावर बैंक कार्ड हो गया, ये मेन कार्ड हो गया, इसे हम कनेक्टर कार्ड कह सकते हैं। सिर्फ कनेक्टर है इसके अंदर, इसके अंदर आप ध्यान से देखें, सिर्फ कनेक्टर है। यहां से आप इन कर रहे हैं और यहां से आउट हो रहा है। क्या ये सिर्फ कनेक्टर है, यानी कनेक्शन कह सकते हैं आप, या कनेक्टर कार्ड कह सकते हैं। यहां से सप्लाई सिर्फ इन हो रही है और यहां से आउट हो रही है। तो हमने अभी क्या समझा कि VFD के अंदर आने वाली पीसीबी के बारे में, कि उसमें कितने पार्ट्स में पीसीबी होती है, और उन सभी पीसीबी के सभी कार्ड के क्या क्या काम होते हैं। मेन हमारा क्या है, ये इन्वर्टर है, और इन्वर्टर को ड्राइव करने के लिए क्या है, मेन कार्ड है, लॉजिक कार्ड है। तो इस तरीके से हम जब क्लास में भी आपको पढ़ाते हैं तो पूरा 0 से एडवांस लेवल तक। थोड़ा सा यहाँ पे आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जितनी पीसीबी हमने देखा अभी, उन सभी पीसीबी में आपने क्या देखा, कंपोनेंट्स, यानी सभी पीसीबी में कुछ ना कुछ हमारे कंपोनेंट्स लगे हुए हैं। तो जब आप हमारे मल्टीटेक इंस्टीट्यूट में आते हैं तो यहाँ पर हम 0 से एडवांस लेवल तक आपको सिखाते हैं। यानी यदि आप इस फील्ड से नहीं हैं, आपको कुछ भी आइडिया नहीं है कि इस जो हमारे ये जो कंपोनेंट्स लगे हुए हैं ये क्या होते हैं, आप कैसे पहचानेंगे, इनका काम क्या होता है, इनका टेस्टिंग क्या होता है, तो हम आपको वहाँ से आप सिखाते हैं, जहाँ से एक एक कंपोनेंट्स की पहचान होती है और उनकी वर्किंग बताई जाती है, उनकी टेस्टिंग बताई जाती है, फिर वहाँ से हम आपको एडवांस लेवल तक जाते हैं। तो आप इसकी टेंशन बिल्कुल ना लें कि यदि आप दूसरे फील्ड से हैं तो आप नहीं सीख पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हम आपको बिल्कुल 0 लेवल से सिखाएंगे एडवांस लेवल तक। तो यदि आप कोर्स करना चाहते हैं तो हमारे मल्टीटेक इंस्टीट्यूट जरूर आइए। और ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।